हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। सतपुरा की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्दन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। अन्य तथ्य है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका गुफा को जोराक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्र मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाला अर्थात गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार एवं छत पर बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं। ऑप्शन है कलकत्ता, भोपाल, पुणे या औरंगाबाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भोपाल। तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य तथ्य है, भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर की दक्षिण में भीमबेटका गुफाएं भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित हैं। भीमबेटका गुफा की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पाकाड़कर ने 1958 में किया था। भीमबेटका गुफा के चित्र 2 स्तर के हैं, जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य तथ्य है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी गुफा में 50 करीब दरियाँ अर्थात गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र उपलब्ध हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्रों को प्रकाश में लाए थे D.H. गार्डन ने 1936 में। पंचमढ़ी चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था इन्होंने। फिर पंचमढ़ी से 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा तथा डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर में चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल ओजपूर्ण, असंतुलित है। तीसरे स्तर में आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबद्ध है। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र कौन कौन से हैं। तो आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। शहद एकत्रित करते हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। घुड़सवार योद्धा वाद्य यंत्रों को बजाते वादक का चित्र प्राप्त हुआ है। शास्त्रधारी सैनिक इत्यादि का चित्र प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं।
ऑप्शन है घोड़े और हाथी, हिरण और जेब्रा, बुद्धा, मुर्गी और कौए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, घोड़े और हाथी। तो मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। तो मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में घोड़े और हाथी की छवियां दिखाई देती हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैड़ा, हिरन, सुअर, बारहसिंघा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविक और यथार्थता से पूर्ण है। सोरहो घाट के क्षेत्र से शाही का आखेट, हाथ के छापे, मानव आकृतियाँ व पशुचित्र, सुअर के आखेट का चित्र गेरू रंग में अंकित है। लखनिया क्षेत्र से पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवादन और नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, घुड़सवार, पालतू हाथनी का चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल और पीला सफ़ेद रंग से बनाया गया है। फिर करियाकुंड से बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुषधारियों का चित्रण मनोहारी है। फिर घोड़मंगल से गेरुए रंग से पूरक शैली में गैंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। फिर मालवा से 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं। बिना पहिए की गाड़ी का चित्र मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगाट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। अन्य तथ्य हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष जेरिको से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम में किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो कुछ सूचना है कि यदि आप लोगों को ऑनलाइन थ्योरी नोट्स और टेस्ट का सुविधा लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर संपर्क कर सकते हो या चैटिंग द्वारा। ये सुविधा मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में किसी भी एग्ज़ाम का ले सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। आदम शिलाश्रय चित्र, मिर्ज़ापुर गुफाएं, बेलेरी गुफाएं और सिगनपुर गुफाएं। और दूसरे ऑप्शन में है कैमूर श्रृंखला, दक्षिण भारत, होशंगाबाद, रायगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, तो इसका क्रम देख लेते हैं। तो आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र जो है वह होशंगाबाद में है। फिर मिर्ज़ापुर गुफाएं कैमूर श्रृंखला है और बेलारी गुफाएं दक्षिण भारत में हैं और सिगनपुर गुफाएं रायगढ़ रियासत में हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण
किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? ऑप्शन है बी.एस. वाकाड़कर, एस.डी. गार्डन, बी.एस. साखलकर या पी.डी. देव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए बी.एस. वाकाड़कर। तो मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण बी.एस. वाकाड़कर पुरावेत्ता ने किया था। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य तथ्य है भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी.एस. वाकाड़कर ने किया था। भीमबेटका गुफा में प्राप्त प्रस्तर सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। 600 प्राचीन गुफाएं हैं। 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। भीमबेटका के 2 प्रस्तर के चित्र मिले हैं। पहले प्रस्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, वारासिंगा, सुअर, रीछ और जंगली भैंसे, घोड़े, अस्त्रधारी, घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जंगलों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भोपाल शहर के पास भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल की हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो इसका ऑप्शन है पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या आधुनिक काल में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी नवपाषाण काल में। तो प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र जो हैं वो नवपाषाण काल में मिले हैं। तो इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की खोज 1880 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सबसे पहले की गई। उसके बाद भारत में कई स्थानों पर चित्रों की खोज हुई, जिनमें सबसे अधिक चित्र नवपाषाण काल के पाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन है बेलारी में, सिंघनपुर में, मिर्ज़ापुर में, इनमें से सभी में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी इनमें से सभी में। यानी बेलारी में भी मिलते हैं, सिंघनपुर में और मिर्ज़ापुर में भी मिलते हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल से चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल में चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 में मिर्ज़ापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्रों में मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेलारी, सिंघनपुर आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग या वानस्पतिक रंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी मिट्टी के रंग। तो गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। तो इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे, जिनमें अधिकांश गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ है। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में मिलाकर चित्रण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। ऑप्शन है आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो अन्य तथ्य है
प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है इतिहास के पूर्व की कला जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसका समय 3500 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसी के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।